सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज पाठ 4 देश के नाम संदेश, उसमें हम आगे का अभ्यास करेंगे। इससे पहले के टास्क में हमने पढ़ा था बच्चों, सिंगापुर की बात की थी, कुछ हवाई अड्डों पर की बात की थी, कुछ टोल टैक्स के बारे में हमने बात की थी और सार्वजनिक रूप में त्योहारों की भी बात की थी। वहाँ के नीति नियम, वॉशिंगटन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, इन सब की बातें की थी और इन सब के बारे में हमने भी जाना था। और डॉक्टर कलाम जी का भी हमें संदेश था कि जिस तरह से हम विदेश में रहकर वहाँ के नीति नियम अपनाते हैं और उसी नीति नियम जब भारत में हम आते हैं तो उसे तोड़ देते हैं। यह बात हमने पिछले टास्क में की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 23 पर। यहाँ पर बताया गया है, अब राष्ट्रपति जी कहते हैं और वो मिसाल देते हैं। मिसाल मतलब उदाहरण। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है। वो तो बात सही है कि वहाँ पर ना अमीर ना कोई गरीब देखा जाता है। जिसका कुत्ता है उसका मालिक ही उसकी सारी गंदगी साफ करता है। फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है कि हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारियां भी वहीं उलट आते हैं। मतलब हम अपनी सारी जिम्मेदारियां उसी कैंडिडेट पर जो चुनाव में खड़ा होता है उसे हम दे देते हैं कि भाई आपको ये करना है, आपको हमारे एरिया में आकर सफाई करनी है, 24 घंटे हमारे यहाँ वॉचमैन रखना है, सीसीटीवी कैमरा चाहिए। ऐसे ही तरह तरह की डिमांड हम उसके चुनाव के समय करते हैं। और फिर कहते हैं कि हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाज नखरे उठाए जाएंगे। और फिर हम ये भी सोचने लगते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी कागज उठाकर उसे कूड़ेदान में न डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे। कूड़ेदान में जो डाला जाता कचरा, यहाँ पर ये सारा काम सरकार करेगी, ऐसा हम सोचते हैं। और फिर कहा है कि रेल में जब हम सफ़र करते हैं, वहाँ के बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, साफ सुथरे तो होते हैं पर हम उन्हें गंदा करते हैं। उसका इस्तेमाल भी हमें ठीक से करना नहीं आता, तो बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे और उसे भी गंदा कर देते हैं। फिर डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि समाज की, मतलब हमें समाज की बात की है कि समाज की ज्वलंत समस्या, मतलब एक ऐसी समस्याएं, उन समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है। रवैया मतलब हमारी ऐसी सोच है कि कुछ ऐसी समस्याएं समाज में आज फैली हुई है जिन्हें हटाने का काम हमारा ही है। वहाँ पर ना कोई सरकार आगे, सिर्फ सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, साथ में हर भारतीय को भी साथ देना पड़ता है। और समाज जब आवाज़ उठाता है किसी गलत चीज़ के बारे में तो उसके लिए पूरी सरकार या पूरा देश हमेशा साथ देता है। तो वह रवैया जो हमारा होता है तो उसे हमें बदलना पड़ेगा उन समस्याओं को हटाने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं, है ना। जब भी हम किसी न्यूज़ चैनल पर ये देखते हैं कि दहेज के कारण लड़की को मार डाला या तो फिर उसकी हत्या कर दी या तो फिर इसे घर से निकाल दिया, तब हम वह देखकर हम उन्हें, मतलब उनके खिलाफ हमें घृणा उत्पन्न होती है। हम नफरत करते कि अरे रे ऐसा कैसे है, पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं। यह हम घर बैठे बैठे गला फाड़ते हैं और अपने घर में इसका उल्टा करते हैं। और बहाना देखिए, पूरी व्यवस्था ही खराब है। मतलब हम दोष किसके ऊपर डालते हैं? समाज की व्यवस्था के। हमारे समाज में तो ये करना पड़ता है, अगर दहेज नहीं लेंगे तो हमारे लड़के में कमियां निकालेंगे कि भाई लड़के में कमी थी इसलिए दहेज नहीं मिला, या तो फिर
कोई भी के पुराने ख्यालात है कि नई सोच बदलने चले हैं, दहेज तो लेना ही पड़ेगा, ये हमारे समाज के खिलाफ है। तो क्या करते हैं वह लोग? वे लोग ये करते हैं कि दहेज तो लेते हैं और बहाना निकालते हैं अपनी व्यवस्था पर कि व्यवस्था ही खराब है, जाने दीजिए। फिर अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़ जाएगा? दहेज नहीं लूँगा तो क्या फर्क पड़ेगा? इस तरह की दलीलें पेश की जाती है। अब देखिए, राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा कि इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे कि व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और फिर सरकार। लेकिन मैं और आप कतई नहीं, कतई मतलब कभी नहीं। इसे बदलेगा कौन? कोई भी बदल सकता है। और इस व्यवस्था में शामिल कौन कौन है? पड़ोसी है, घर वाले हैं, शहर भी आ गया, पूरा समुदाय आ गया, जाति बिरादरी आ गई, सरकार आ गई, ये सभी इस व्यवस्था में शामिल है। पर हम और आप कतई नहीं। जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, है ना? हम सेफ्टी देखते हैं पहले अपने परिवार की, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं, मतलब देखते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा, और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे। ऐसा कोई है कि मिस्टर क्लीन? देखिए बच्चों, के आने वाली जनरेशन जो है वही समाज को कुछ नया देती है, कुछ देश के लिए कुछ नया कर दिखाती है। सभी लोग सोचेंगे कि इनके समाज में अच्छे बच्चे नहीं है, ये नहीं है, अच्छे लोग नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता है। जब आने वाली पीढ़ी, जो आप आने वाली नई पीढ़ी हो, आपको ही देश को संभालना होगा। इसी तरह आगे चलकर इन समाज की कुछ व्यवस्थाओं को, इन समाज के कुछ नीति नियमों को आपको ही बदलना पड़ेगा। जो वो बहुत ही पुराने ख्यालात के घिसे पिटे रिवाजों को अपनाते हैं, उसे बदलना पड़ेगा। और अपने जादुई हाथों से तो मतलब कहा है कि आज मिस्टर क्लीन माने तो हम कहते हैं मोदी जी की बात हम करते हैं, है ना? वह अपने देश के लिए उनकी बहुत ही दूर की सोच रही है। कुछ लोग ऐसे भी है कि जो उन्हें पसंद करते, कुछ नहीं भी पसंद करते हैं, पर फिर भी आज देश की भलाई के लिए वह अपना कार्य करते ही रहते हैं। मतलब ऐसा कोई मिस्टर क्लीन नहीं आएगा कि उसके हाथों में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरा सब कुछ अच्छा नया नया हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। वह प्रयास जरूर करता है, पर साथ देने की जिम्मेदारी आपकी भी रहती है। पर हम ऐसा नहीं सोचते और हम अपने देश को ही छोड़कर चले जाते कि हमारा देश तो है ही पुराना, वहाँ भारत का कुछ नहीं हो सकता। इस तरह से कुछ लोग कोसते भी है, जो कि गलत है। फिर कलाम जी कहते हैं कि हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे। आज इस महामारी में आप देखते हो बच्चों कि कोरोना की महामारी में हम कहते हैं कि वहाँ विदेश से लोग अपने स्वदेश में आने के लिए तड़प रहे हैं कि कब हम हमारे भारत जाए, है कि नहीं बच्चों? वहाँ पर इतने डर गए क्योंकि उन्हें क्या याद आ गया? सिर्फ अपना स्वदेश, अपना ही देश उन्हें याद आ गया। पर कुछ डर ऐसा होता है कि हम ये सब सोच कर कि कुछ नहीं होगा इस देश का, ये व्यवस्था नहीं बदलेगी, किसी पिटी रहेगी, ऐसा है वैसा है, हम सोचकर अमेरिका भाग जाते हैं सिर्फ अपनी तरक्की के लिए, और वहां जाकर उनके ही गौरव का गुणगान करेंगे। इस तरह ये सोच बदलनी पड़ेगी। व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। ओहो, वहाँ की व्यवस्था तो आप देखो, सड़कों पर 70 की स्पीड से नहीं जा सकते, कचरा नहीं डाल सकते, यहाँ वहाँ गंदा नहीं कर सकते, वहाँ की व्यवस्था देखो बहुत ही अच्छी है, उसकी प्रशंसा करते हैं। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाते हैं तो हम इंग्लैंड भाग जाएंगे, है ना? तो कहते हैं कि आप कहाँ भाग जाओगे? इंग्लैंड।
मतलब आप वहाँ के भी नहीं हो सकते हो, आप कहीं और चले जाओगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो खाड़ी चले जाएंगे, और जब खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले जाए, है कि नहीं। और आपको ये भी पता है कि इस महामारी में वहाँ से विदेश में हम भारतीयों को लाने के लिए भी बहुत ही अच्छे से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी सुविधाएं भी की थी कि वहाँ से भारतीय यहाँ तक आ सके, अपने स्वदेश लौट सके, इसलिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया है बच्चों। तो चलिए, कहने का मतलब है कि यहाँ पर हम आने के लिए हमारा देश ही हमें याद आता है। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है, पर व्यवस्था में जो सकारात्मक योगदान है, जो पॉजिटिविटी है बच्चों, उसके बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसों के हाथों गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं, मतलब झटका देते हैं, झंझोड़ते हैं, और कहते हैं कि श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील, जो एक विनती है, करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई मतलब यथार्थ में, हकीकत में संदेश से सहमत है तो इसे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। हम कहते हैं ना कि ये कभी कभी वो आप व्हाट्सएप पर देखते हो कि किसी 10 को भेजिए तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी तरक्की होगी, आपका कुछ शुभ होगा, आपके लिए कुछ लकी होगा, है ना, ऐसा सोचते। पर ये तो एक संदेश है, एक अपील है, एक विनती है कि इस संदेश को हो सके तो और 10 साथियों को भेजिए, ईमेल से भेजिए। तो ऐसा ही एक संदेश यहाँ पर हमने पढ़ा। और फिर पत्र की शुरुआत में, मतलब पत्र के अंत में कहा कि परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। यह अंत में पत्र के अंत में यह लिखते हैं, तुम्हारा मित्र किरण। तो बच्चों, पाठ के संदेश में आपको समझ में आया होगा। और फिर शब्दार्थ की आगे बढ़ते हैं हम कि शब्दार्थ में वाकई मतलब यथार्थ, हकीकत में इनफैक्ट हम कहते हैं। रश्क मतलब ईर्षा, रवैया मतलब परिपाटी मतलब हमारा नजरिया, तकरीबन मतलब प्रायः या फिर लगभग, पुर्जे मतलब मशीन, उसके अंश, मशीन के अंश, मिसाल उदाहरण, हिमाकत मूर्खता या बेवकूफ़ी, झकझोरना झटका देना और झंझोड़ना। ये आप लिखेंगे आज गृह कार्य में, आज की दिनांक के साथ, और ये कठिन शब्दों को भी आप पूर्ण कीजिएगा। तो बच्चों, इस पाठ के संदेश को समझिए, अच्छे नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। और आज इस महामारी के समय में हम कहते हैं कि घर पर ही रहिए बच्चों, सुरक्षित रहिए, सबका ख्याल रखिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।